अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद तारिक है। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फोटोसिंथेसिस। फोटो मींस लाइट और सिंथेसिस का मतलब है मेकिंग या फॉर्मेशन ऑफ समथिंग। सिंपली ये है कि लाइट की मौजूदगी में किसी चीज़ का बनना, उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बन रहा है और कहाँ पे बन रहा है, तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं कैसे बन रहा है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। आज सब जस्ट हम इंट्रोडक्शन इसका स्टडी कर रहे हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। अगर इसको डिफाइन करें तो बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। वही बात हुई कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, स्पेशली सारे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, एनिमल में नहीं होता। और एल्गी जो है वो क्या करता है कि वो अपने खुराक को तैयार करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में अपने खुराक को तैयार करता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ये होता है प्लास्टिड में, और प्लास्टिड का एक टाइप्स है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। और इस बात को फर्स्ट टाइम डिटरमाइन किया था जेरेस चान ने। इसने कहा था कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होगा क्या कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स अपना खुराक तैयार करेगा। वो खुराक जब प्लांट तैयार करता है उसे हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बोलते हैं। ये जो ग्लूकोज बनता है वो एक एनर्जी रिच कंपाउंड है, उससे हम एनर्जी लेते हैं और उस एनर्जी को हम अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ में आगे जाके यूज़ करते हैं। हम तो नहीं करते, प्लांट्स करता है, लेकिन हम भी उसको फिर यूज़ करते हैं। डायरेक्टली तो प्लांट यूज़ करता है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, उस प्लांट्स को काटते हैं और उस प्लांट से उस एनर्जी को लेते हैं, तो हम इनडायरेक्टली उसको यूज़ कर रहे हैं। तो इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोटोनिक या रेडिएंट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इसको हम समझते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल ये सनलाइट है, इस सनलाइट से रेडिएंट एनर्जी ऊपर आ रही है, तो इस रेडिएंट एनर्जी यहाँ पर जो आ रही है, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हम बोल रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट हमें इसलिए चाहिए कि हमें रेडिएंट एनर्जी मिल जाए। और ये होता है कहाँ पे, प्लास्टिड का एक टाइप्स है क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट में एक जगह है जिसका नाम है क्लोरोफिल, एक पिगमेंट है, उस पिगमेंट में ये प्रोसेस होता है। तो क्या करता है, इसमें जो रेडिएंट एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। यानी कि फॉर एग्जांपल ये सनलाइट है, सन से रेडिएंट एनर्जी आ रही है, तो उस रेडिएंट एनर्जी से C6H12O6 का कंपाउंड बन रहा है। तो ये क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है जो ग्लूकोज है, इससे आगे जाके हम एनर्जी लेते हैं। इस फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को भी हम डिस्कस करते हैं कि कैसे इसका रिएक्शन बनता है, लेकिन जस्ट पॉइंट है उस फोटोसिंथेसिस के बारे में जो कि हम अभी डिस्कस करते हैं। इसको कहा जाता है कि 90% ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो एल्गी परफॉर्म करता है। जो एल्गी मैरीन एल्गी है या एक्वेटिक एल्गी हम उसको बोल सकते हैं, जो फ्रेश वाटर में मौजूद है और मैरीन वाटर में भी मौजूद है। एक्वेटिक एल्गी जो है वो परफॉर्म करता है, और एल्गी मोस्टली एक्वेटिक भी होता है, मोस्टली होता है। कहा जाता है कि 170 मिलियन ऑफ टन्स ड्राई वेट प्रोड्यूस एनुअली बाय फोटोसिंथेसिस। कि फोटोसिंथेसिस से तकरीबन 170 मिलियन टन्स ऑफ ड्राई वेट जो है वो एनुअली प्रोड्यूस होता है। ड्राई वेट का मतलब है कि उस वेट से जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है उससे हम पानी निकालें और उसका ड्राई वेट जो हम उसको मेजर करें, तो उससे तकरीबन 170 टन्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो एनुअली बनता है। प्रोडक्ट्स का मतलब है प्लांट्स का बनना या एल्गी का बनना, या हम कह सकते हैं सिंपली के ग्लूकोज का बनना, कार्बोहाइड्रेट्स का बनना। एक फॉरेस्ट है जिसका नाम है अमेज़न फॉरेस्ट, और अमेज़न फॉरेस्ट जो है वो हमें अर्थ का तकरीबन 70% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करता है। इसमें एक्वेटिक ऑक्सीजन को यहाँ पर नेगलेक्ट किया गया है, वहाँ वो इंक्लूडेड नहीं है। अर्थ के जो 70% ऑफ ऑक्सीजन जो है, हम कह सकते हैं कि लैंड का, सिंपली लैंड का, अर्थ में हम ये कह सकते हैं कि अर्थ में हम वाटर को भी ला सकते हैं। लैंड का जो 70% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो अमेज़न फॉरेस्ट हमें प्रोवाइड करता है। इसके रिएक्शन को डिस्कस करते हैं कि रिएक्शन इसका किस तरह होता है। तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ये ऐसा होता है कि लीफी वायर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट कराता है वाटर के साथ। रिएक्शन कौन कराता है, रेडिएंट एनर्जी उनका आपस में रिएक्शन कराता है। तो वाटर के साथ रिएक्ट होता है, तो वाटर प्लांट क्या करता है, प्लांट रूट्स की तरह उस वाटर को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। रूट्स की तरह प्लांट्स वाटर को लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब आपस में मिलते हैं तो उसमें एक बड़ा प्रोसेस होता है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो उससे क्या होगा कि उससे ग्लूकोज बनेगा, साथ में ऑक्सीजन भी बनता है और साथ में सेक्स वाटर के मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं। जो इनिशियली जो कंपाउंड्स मिलते हैं आपस में, तो उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो बाद में बनते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। जो हमें चाहिए होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स, और जो हमें नहीं चाहिए होते, प्लांट्स को नहीं चाहिए होते, जो वैसे बन जाते हैं, उसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट्स। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाके कि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता किस तरह है। जस्ट आज इंट्रोडक्शन है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। हिस्ट्री को पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस को, कि फोटोसिंथेसिस की क्या हिस्ट्री है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुआ है, किसने इस पर कितना काम किया।
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वान हेलमेट एक साइंटिस्ट था, तो इसने ये बात कही कि ये फोटोसिंथेसिस प्लांट जो अपना खुराक तैयार करता है, जितना खुराक लेता है वो सॉइल से लेता है, जो कि बाद में गलत साबित हुई, क्योंकि प्लांट जो अपना खुराक है वो सन से लेता है। हम कह सकते हैं कि सनलाइट को यूज़ करता है, अपना न्यूट्रिएंट जो है प्लांट वो अपने सॉइल से लेता है। उसके बाद साइंटिस्ट था स्टीफन हॉल्स, इसने ये बात की कि प्लांट्स जो अपना खुराक है वो एयर से लेता है, एयर से तैयार कराता है, और उसमें लाइट भी इम्पॉर्टेंट है। इसने यही बात की कि लाइट इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पूरी बात इसने नहीं की। रॉबर्ट मेयर साइंटिस्ट था, जिसने फोटोसिंथेसिस के बारे में कंप्लीट डिटेल स्टडी बताई, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताया हमें कि प्लांट्स प्रिपेयर करता है अपना फूड इन द प्रेजेंस उस एनर्जी से या उस लाइट एनर्जी से जो कि सन से वो लेता है। सिंपली हम ये कि प्लांट्स अपना खुराक को तैयार करता है सनलाइट एनर्जी से। रॉबर्ट मेयर ने ये बात की, जो कि आज भी यही सही बात है, जो आज भी हम इसको फॉलो करते हैं कि प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की मौजूदगी में प्लांट्स अपने खुराक को तैयार करता है। ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था, तो आगे भी हम इसको डिस्कस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के हमने 2-3 डेफिनेशन कर ली है, लेकिन मॉडर्न डेफिनेशन जो अभी हम फॉलो करते हैं तो वो कुछ यूँ है कि द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस by which carbon dioxide and water is converted into glucose C6H12O6 in the presence of sunlight and chlorophyll। कहते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन का मतलब है अब ऑक्सीजन आयन की एडिशंस या हाइड्रोजन्स की रिमूवल्स, या हम कहते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन हम कहते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सनलाइट की एनर्जी को यूज़ करते हुए प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट कराता है और उसको कन्वर्ट कराता है C6H12O6 में। ये जो सारा प्रोसेस होता है इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, तो क्लोरोफिल भी उसके लिए चाहिए। तो ये एक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके ग्लूकोज बनाता है। कैसे बनाता है? प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है बाहर इन्वायरमेंट से, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। वाटर को जब वो एब्जॉर्ब करता है तो उसके रिएक्शन होता है आपस में सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, और वो कन्वर्ट होता है C6H12O6 जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज अपनी आम जुबान में। ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है और साथ में वाटर भी प्रोड्यूस होता है। तो ये इसका मॉडर्न डेफिनेशन है जो हम अभी फॉलो करते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस के लिए। वो प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, परफॉर्म करते हैं, या वो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है उसको परफॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लांट्स है, एलजी है या साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया के एक टाइप्स है। इस साइनोबैक्टीरिया को हम बॉर्डर लाइन ऑफ एलजी एंड बैक्टीरिया पे कंसिडर करते हैं। तो ये भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करता है, इसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स उसे कहा जाता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म नहीं कर सकते, जैसे हम एनिमल्स हो गए, फंजाई है और कुछ बैक्टीरिया। मोस्टली बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म नहीं कर सकते। सिर्फ साइनोबैक्टीरिया ऐसा है कि जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म कर सकता है। जस्ट सिंपल सा इंट्रोडक्शन था फोटोसिंथेसिस के बारे में जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।